साल था 2006, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका रणजी मैच। जब पुनीत बिष्ट नाम के बैटर अपने मैच से वापस अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक खिलाड़ी बैठा हुआ है और उस खिलाड़ी की एज लगभग 18 साल थी और उस खिलाड़ी का नाम था विराट कोहली। विराट कोहली की आंखें लाल थी। पुनीत बिष्ट समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें कुछ टाइम बाद पता चला कि विराट कोहली के पिता की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो चुकी। विराट कोहली को कोच ने, कैप्टन ने, अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि आप घर चले जाइए, आप कल मत आइएगा। विराट कोहली ये मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी टीम को एक बैटर की कमी खले, वो भी एक इम्पोर्टेंट लम्हे पर, एक ऐसे समय पर जहां टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक अच्छे बैट्समैन। पुनीत बिष्ट कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया कि विराट कोहली अपने अंदर इतनी ताकत कहां से लाए। उस मैच में विराट कोहली और पुनीत बिष्ट साथ साथ खेले थे और उस मैच में विराट कोहली ने 90 रन बनाए थे। पुनीत बिष्ट कहते हैं जब ओवर के दौरान, जब ओवर खत्म होता था, हम बातचीत करते थे, बातचीत बहुत कम होती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं विराट कोहली से बात क्या करूं। मुझे लगता था कि मैं विराट कोहली के सर पर अपना हाथ रखूं, विराट कोहली को तसल्ली दूं, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि विराट कोहली जब खुद ही इतनी ताकत लेके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। विराट कोहली जब भी उस मैच में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें और अच्छा खेलना है, हमें और अच्छा टारगेट अचीव करना है, हमें लंबा खेलना है। विराट कोहली एक ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं जो कि बिखर कर भी एक नया रूप ले लेती है और पहले से बेहतर हो जाती है। विराट कोहली के जीवन में ये लम्हा तब आया जब 18 दिसंबर की तारीख थी और विराट कोहली खुद 18 साल के थे। पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही विराट कोहली मैदान पर मैच खेलने के लिए आ चुके। विराट कोहली की जर्सी नंबर आज भी 18 है। वो 18 दिसंबर की उस तारीख की, उस 18 साल की उम्र को अपने फादर को ट्रिब्यूट देते हुए उस 18 नंबर की जर्सी को पहने। आइए उस खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि एक अलग मिट्टी से बना हुआ है। नाम है विराट कोहली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकल। आप देख रहे हैं आर मोटिवेशन। आर, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 5 लर्निंग फ्रॉम विराट कोहली। शुरुआत करते हैं सीखने वाली पहली बात से। अपने पैशन को पहचानिए। आपके अंदर क्या पैशन है, आप क्या करना चाहते हैं, ये फिगर आउट कीजिए, क्योंकि ये ही सबसे जरूरी है। दिल्ली के उत्तर नगर की गलियों में पले बड़े विशाल भारतीय पब्लिक स्कूल, जिसमें कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की, वो विराट कोहली जब वो गलियों में खेलते थे तो पड़ोसी कहते थे कि भाई तू इस गली क्रिकेट के लिए नहीं बना है। पड़ोसियों के कहने पर विराट कोहली के फादर ने उन्हें 9 साल की उम्र में दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी। विराट कोहली के जो कोच थे राजकुमार शर्मा साहब, उन्होंने बहुत कमाल की ट्रेनिंग। विराट कोहली पढ़ने में भी उतने ही अच्छे थे जितने की खेलने में अच्छे। जितना ज्यादा उनका खेल निखरता जा रहा था, वो उतने ही अच्छे क्रिकेटर बनते जा रहे थे। साल था 2002, उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। दिल्ली की जो अंडर 15 की टीम थी उसमें उन्हें शामिल किया गया। साल 2004 आते आते वो अंडर 17 टीम का हिस्सा बन चुके थे और जुलाई 2006 में उन्हें अंडर 19 टीम का हिस्सा चुना गया। और जब अंडर 19 टीम का वर्ल्ड कप हुआ तब उसमें भी विराट कोहली ने कैप्टनसी की और उसमें भी वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया। और साल 2009 में श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली को सीनियर टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उस टाइम विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की जर्सी मिल चुकी थी और तब से अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जर्सी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए इस यात्रा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय टीम की जर्सी पहनी और वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए। विराट कोहली की यात्रा जब शुरू हुई 2009 में, और आईपीएल की मैं बात करना चाहूंगा। आईपीएल में वो बेंगलोर के लिए चुने गए थे। विराट कोहली कहते हैं कि शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था मुझे, कि पार्टी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सेल्फी क्लिक हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में मैंने अपना ध्यान अपने आप से हटा लिया और इसी सब में एंगेज होता जा रहा था। एक्सरसाइज कम हो गई थी, डाइट प्लान फॉलो नहीं हो रहा था और वेट गेन करता जा रहा था। और मुझे लगता था कि जो कैपेसिटी से मैं खेल सकता हूँ वो कैपेसिटी कम हो रही है। विराट कोहली ने सेल्फ एनालिसिस बहुत जल्दी कर लिया था। दूसरी बात है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी बात है। विराट कोहली ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि भैया बहुत गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, इस रास्ते पर नहीं जाना। विराट कोहली ने अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू किया, डाइट प्लान फॉलो किया और अपने आप को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो, और खुद को बैलेंस करना शुरू किया। विराट कोहली 90% वीगन है और वो बहुत कम खाते हैं और खाने में तो न्यूट्रिशनल डाइट है वो फॉलो करते हैं। विराट कोहली की जो यात्रा रही है, जो उन्होंने खुद पर काम किया वो हमें सिखाती है कि खुद को एनालाइज करते चलिए। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, अब तो काम करना बंद। विराट कोहली ने ये बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया था कि विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस करके चलते हैं। जब वो कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत एक आम आदमी की तरह जीना पसंद करते हैं। वो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां उनको लोग बहुत कम पहचाने और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी छुट्टियां मना सकें।
और पहाड़ों में ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। विराट कोहली के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विराट कोहली पैदा नहीं होते, विराट बनते हैं। आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि खुद के विश्लेषण से विराट बनते हैं, लगन से बनते हैं। विराट बनते हैं कभी न हार मानने वाली सोच। विराट कोहली की जिंदगी में ऐसा ही नहीं था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक लम्हा ऐसा भी आया था कि उनकी जिंदगी में सबसे खराब दौर वो ही रहा था। विराट कोहली के बुरे दौर की बात करते हैं और सीखते हैं कि हम उसमें से क्या लर्निंग निकाल सकते हैं। विराट कोहली को 2013-14 में एक समय ऐसा आया था जब उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन विराट कोहली ने रोजाना हार्डवर्क किया, प्रैक्टिस की, लगातार क्रिकेट खेलते रहे। उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि सेलेक्टर्स एक बार कॉल कर और वो सीधे क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएं, वो तैयार थे। तीसरी सबसे जो बड़ी लर्निंग है, रोजाना हार्डवर्क करना, प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी रखना, लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जिससे वो गुजर रहे थे, उन्होंने उस टाइम हार नहीं मानी। विराट कोहली की लाइफ हमें यही सिखाती है कि बुरा लम्हा आया था, बैड फेस आया था, अगर उनकी जगह कोई और प्लेयर रहा होता तो वो सोचता कि अब टीम इंडिया के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने ठाना हुआ था कि मेरे पास कॉल जरूर आएगी और जैसे ही मेरे पास कॉल आएगी मैं वैसे ही कमाल करके दिखाऊंगा। विराट कोहली अपने फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि विराट कोहली को इंजरीज बहुत कम होती है और जब भी इंजरीज होती है वो स्पीड रिकवरी करा लेते हैं, फटाफट से रिकवरी कर लेते हैं और मैच खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग है कि कमबैक करना सीखिए। लाइफ आपको बार बार गिराती रहेगी, बार बार उठाती रहेगी, बार बार गिराती रहेगी, बार बार उठाती रहेगी, लेकिन आपको उठ खड़ा होना है। एक ऐसी मिट्टी से बनना है जो कि बिखर जाए तो एक नया रूप ले ले और उससे बेहतर रूप ले। हम सबको अपने बेस्ट वर्जन पर काम करना चाहिए। विराट कोहली हमें यही सिखाते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि लाइफ में हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है वो सब पाने की जो वो सोच। 2014 का वो इंग्लैंड दौरा, वो आप सबको याद होगा कि उसमें विराट कोहली ने 10 इनिंग्स में केवल 135 रन बनाए विद एवरेज ऑफ 13.5। विराट कोहली के करियर का सबसे बुरा दौर था। लोग कह रहे थे बल्ला शांत हो गया, अब चले गए। विराट कोहली भारत वापस आए, खुद पर और काम किया, थोड़ा और टेक्निक को सुधारा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर था। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो उनके फास्ट बॉलर्स थे वो तैयार थे विराट कोहली का स्वागत करने के लिए। एक ऑफ साइड में बॉल डालेंगे और विराट कोहली को आउट कर फंसा देंगे, चकमा दे देंगे। मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन सब तैयार थे, लेकिन विराट कोहली पूरा होमवर्क करके आए थे। विराट कोहली ने उस सीरीज में 692 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी विराट कोहली का फैन हो गया था। तो कमबैक करो तो ऐसा करो कि यादगार रहे। और आखिरी सबसे बड़ी बात, लर्निंग नंबर 5 जो विराट कोहली से सीखनी चाहिए कि अपनों का साथ कभी मत छोड़िए, अपनों का साथ देते रहिए, स्टैंड लेना शुरू कीजिए, जवाब देना विराट कोहली से सीखिए। जो जितनी इज्जत दे रहा है उतनी थोड़ी ज्यादा इज्जत, लेकिन जब कोई बेइज्जती पर उतर आए तो उसे जवाब देना सीखिए। इंग्लैंड टूर पर सिराज को जो दर्शक थे वो बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं, विराट कोहली ने जाकर सबको चुप करा दिया था। जब धोनी के 6 को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, बच्चे की तरह उनसे जाकर कहते हैं कि क्या कमाल कर। विराट कोहली इतने कमाल के हैं कि जब भी वो किसी एक बेहतरीन पारी को देखते हैं तो उसके बारे में एक ट्वीट जरूर करते हैं। वो सच्चे और अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। जाते जाते उनके फैंस उनके लिए कहते हैं वी फॉर विराट कोहली, वी फॉर विक्ट्री। वो चेज मास्टर है, उन्हें चेज करना पसंद है। लाइफ में अगर आप कोई गोल सेट कर लें तो उसके पीछे दौड़िए, जरूर मिलेगा। जाते जाते विराट कोहली की 3 बातें जो विराट कोहली ने कही। नंबर 1, वो कहते हैं कि बहुत लोग मेरी चिंता करते हैं, मेरे फ्यूचर की चिंता करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तरह तरह की, लेकिन मैं उन्हें अपने आप तक आने नहीं देता, क्योंकि पिच पर बॉल जाकर सिर्फ मुझे खेलनी है, उन्हें नहीं। तो फैसला सिर्फ मुझ पर है कि मुझे वो बॉल खेलनी कैसे है, मेरा सारा ध्यान उसी पर रहता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुझे अंडर प्रेशर खेलना बहुत पसंद है, मुझे प्रेशर में रहना पसंद है, क्योंकि जब तक दबाव नहीं तब तक खेलने का मजा कैसा। और तीसरी सबसे कमाल की बात जो वो कहते हैं कि बैट कोई खिलौना नहीं, ये वो एक शस्त्र है जो मुझे जीवन में सब कुछ देता है, ताकि जब मैदान पर जाऊं मैं वो सब कुछ हासिल कर सकूं जो कि मैं चाहता हूं।